अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर व जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से एसआईआर के पेश नज़र आज नांदेड़ शहर के कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में एक तरबियती कैंप मुनक्कद किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी खुसूसी गहरी नज़रसानी एसआईआर मुहिम के पेश नज़र नांदेड़ शुमाल और नांदेड़ जुनूब असम्बली हलकों के कांग्रेस के बीएलए ब्लॉक सदर और अहम अहदेदारों के लिए आज नांदेड़ शहर के नया मोंडा इलाके में वाक़ कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में एक तरबियती कैंप मुनक्कद किया गया। इस मौके पर एमपी रविंद्र चौहान और उत्तर विधानसभा बीएलए प्रमुख और महानगर अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने कहा कि कांग्रेस के तमाम बीएलए कारकुनान पूरी संजीदगी के साथ एसआईआर मुहिम में हिस्सा लेंगे ताकि किसी भी हकदार वोटर का नाम वोटर लिस्ट से खारिज न हो। उन्होंने कहा कि हर कारकुन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाकों के वोटरों की मुकम्मल रहनुमाई करे और वोटर लिस्ट की जांच पर खुसूसी तवज्जो दे। तरबियती प्रोग्राम में माहिर तरबियत विवेक जाधव ने डिजिटल स्क्रीन के जरिए एसआईआर मुहिम, वोटर लिस्ट की जांच, नए वोटरों के इंदराज और ज़रूरी कार्रवाई के बारे में तफसीली मालूमात फराम किए। इस मौके पर उत्तर जिला अध्यक्ष डॉक्टर विठल पावड़े, महानगर अध्यक्ष और नांदेड़ शुमाल के बीएलए इंचार्ज अब्दुल गफ्फार, नांदेड़ जुनूब के बीएलए इंचार्ज श्रीनिवास मोरे और कांग्रेस के सीनियर लीडर, अहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रोग्राम में साबिक़ा चेयरमैन फारूक अली खान, मधुकर दीगे, निरंजन पावड़े, कारपोरेटर मुन्ना अब्बास, सत्यपाल सावंत, सुरेश हटकर, बापू साहब पाटिल, संजय वाघमारे, अब्दुल वहाब और दीगर कई कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने शिरकत की। मतदार पुनर्निरीक्षण मोहीम म्हणजे मतदार जागेवर आहेत का, म्हणजे आपलं मत जरी मतदार यादीमध्ये जरी असलं तरी आपल्याला आता तो व्हेरीफाय करावा लागेल की खरंच तुम्ही मतदार आहे। आपलं मग तो आधार मागेल, आपलं तो इलेक्शन कार्ड मागेल, या सगळ्या गोष्टी त्या बीएलओ ला दाखवायचे आणि त्या बीएलओ सोबत आपल्या पक्षाचे माणसं राहतील, भाजपचे राहतील, सगळे राहतील। पण शेवटी तो बीएलओ शासनाचा माणूस आहे। तो एखादी वेळेस जाईल घरी, दुसऱ्या वेळेस जाईल, तिसऱ्या वेळेस जर तो माणूस घडलाच नाही, समजा आपले मुक्त्यारबाईच्या घरी गेला, पहिल्या वेळेस मुक्त्यारबाई कोणीतरी मेवण्याच्या लग्नाला गेले, दुसऱ्या वेळेस कोणीतरी पाहुण्याच्या अंतिमविधी म्हणून बाहेर गावी गेले, तिसऱ्या वेळेस कुठेतरी आमच्या उमरीकर सोबत फिरायला म्हणून बाहेर गावी गेले। पण 3 वेळेस जर घरी ते बीएलओ मुक्त्यारबाई भेटला नाही, मग काय करतील? तिसऱ्या वेळेस मुक्त्यारबाईचं नाव यादीतून कटलं की मुक्त्यारबाई राहत नाही, मुक्त्यारबाई आम्हाला माहित नाही, मुक्त्यारबाई कोण आहे आम्हाला भेटला नाही। मग आपला मुक्त्यारबाई आपला हक्काचा मतदार आहे, मग आपल्या हक्काचा मतदार जर मतदार यादीमधून जर कटला तर त्या ठिकाणी मुक्त्यारबाई नंतर किती जरी म्हणला की मी मतदार आहे बाबा हे आहे, तरी मुक्त्यारबाईला कोणीही बोलू देणार नाही, कोणी तिथं नोंद करू देणार नाही। त्यामुळं आपल्या पक्षाची हक्काची मतं जी आहेत ते बीएलए ला जबाबदारी आहे की आपल्या त्या आता बीएलए कोण असेल, जो आपण आता तुम्ही इथं बसल्यापैकी प्रत्यक्षात बीएलए कोण आहे, तुमच्या बूथ मध्ये तुम्ही प्रतिनिधी आहात। बूथ मध्ये समजा तुमच्या 1000 मतदान असेल, तुम्हाला 1000 मतदान कोण पाठ आहे, अरे इसका घर इधर है, इसका घर इथं आहे, या मंदिराच्या मागे राहते, किंवा त्या ठिकाणी धनेगावचं मतदार आहे, धनेगावचं मतदार कुठे राहतो, या हनुमानगड प्रभागात येऊन राहिलेला आहे, पण तो राहत जरी इथं असेल त्याचं मतदान धनेगाव मध्ये, मग आपल्या गाव लेवलच्या बीएलएला माहित असते की बाबा हा माणूस नांदेडच्या हनुमानगड परिसरामध्ये राहतो, पण त्याला बोलून घ्यायचंय। बीएलएचं काम काय? त्याला बोलून घ्यायचंय आणि बोलून घेऊन बीएलओ समोर त्याला हजर करायचंय की बघा हे घर आहे, हे त्याचं मतदार आहे। मागे जे पश्चिम बंगालची निवडणूक झाली 96 लाख मतदार त्यांनी वगळलेले, किती? 96 लाख। आणि मागे जी विधानसभा पश्चिम बंगालमध्ये झाली त्यामध्ये तृणमूल काँग्रेसला 41 मतं आहे आणि भाजपला 31%। किती मताचा फरक? म्हणजे 10% मताचा फरक आहे। मग त्यांनी डोकं लावलं, एसआयआरच्या माध्यमातून ते 10% लोक सरळ सरळ वगळून टाकले आणि वगळणाऱ्यामध्ये जास्तीत जास्त कोणाचे मत
मतं असेल तर मायनॉरिटी समाजाचे आहेत, मायनॉरिटी समाजाचे आहेत, मुस्लिम समाजाचे मतं जास्तीत जास्त त्यांनी वगळलेले आहेत. इस तरह से आज हमने जो नांदेड़ उत्तर और दक्षिण विधानसभा के एसआईआर की जो आज मीटिंग ली गई है, जिस तरह से आपको पता है आज पूरे महाराष्ट्र में जो एसआईआर के ताल्लुक से जो मुहिम चालू है, जिस तरह से पिछले महीने में जो डोर टू डोर मैपिंग होने वाली है, मैपिंग होने के बाद आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 22 मई को एक शिविर रखी गई थी ट्रेनिंग मुंबई में। उस ट्रेनिंग में सविस्तर पूरी चर्चा हुई। जिस तरह से आपको पता है पश्चिम बंगाल रहो, आसाम रहो, जिस तरह से वोट चोरी करके जो सत्ता हासिल करे, अब उनका मिशन है महाराष्ट्र भाजपा का, तो उसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी मैदान में है। मैं हर्षवर्धन दादा सपकाळ और सतीश बंटे पाटिल जी, साथ ही साथ हमारे अभिजीत सपकाळ और हमारे नांदेड़ के खासदार रविंद्र चौहान जी और हमारे उत्तर के उम्मीदवार अलहाज अब्दुल सत्तार साहब, उत्तर के जिला अध्यक्ष विठल पौड़े, दक्षिण के हमारे BLA 1 श्रीनिवास गुरु जी, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से जो आज महाराष्ट्र में जो हालात चल रहे आपको पता है, एसआईआर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल आसाम में जो 64 लाख लोगों के नाम कम किए गए, और जो आपको देखो जो रेशो है भाजपा का और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस के 33% मतदान मिले और भाजपा को मिले 43%, और उसमें जो कटौती हुई वो 10% जो कटौती हुई, यही एसआईआर के माध्यम से उन्होंने कट की है। तो महाराष्ट्र में ये चीज़ नहीं होना बोलकर कांग्रेस जो मैदान में उतरी, और हमारे जो आज जो मीटिंग लिए खास तौर पे BLO 2 हमने किए हर विधानसभा में, जैसा उत्तर मतदार संघ में 359 बूथ है, 359 बूथ पे हमने BLA 2 पार्टी का जवाबदार आदमी उनके साथ रहेगा, क्योंकि अब 30 तारीख से जो डोर टू डोर BLO शासन के तरफ से जो अपने घर आने वाले हैं, पूरी माहिती लेने वाले हैं, उसके साथ हमारा कांग्रेस का सिपाही जो भारत रक्षक बोल के हमने जिसको नाम दिए, वो साथ में रहकर आपके घर की जो मैपिंग हुए, मैपिंग के अलावा जो फॉर्म भर के लेना है उसकी डिटेल्स पूरी जानकारी, हमारा कांग्रेस का एक सिपाही तुम्हारे साथ रहेगा, जिसकी वजह से जो भाजपा जो षड्यंत्र रच रही है उसका कहीं ना कहीं हम रोकने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से नांदेड़ की जनता को ये आह्वान करता हूँ, जिस तरह से आपके घर पे BLO आएंगे शासन की तरफ से, क्योंकि घबराने का नहीं, वो फॉर्म लेकर आने वाले हैं। बहुत सारे हमारे जब माइनॉरिटी में एक कन्फ्यूज़न है CA NRC के ताल्लुक से, वो घबराइए मत। SIR बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हर 12 साल 15 साल में SIR का सर्वे होता है। 2002 में जैसा यादी आपको पता है, 2002 में जिसका नाम है, जिसकी मैपिंग होगी उसको एक सिंगल फॉर्म भरना है, जिसकी मैपिंग नहीं हुई उसके एक फॉर्म अलग से है। तो ये पूरी माहिती हमारे कांग्रेस पार्टी के जो BLA 2 साथ में रहेंगे, और कहीं अड़चन आती है तो हम शहर में, जैसा मैं अब्दुल गफ्फार महानगर अध्यक्ष हूँ और मैं BLA 1 हूँ उत्तर का, BLA 2 हमारे जो श्रीनिवास गुरुजी जो दक्षिण के BLA 1 है। तो कहीं आपको अगर कन्फ्यूज़न होता है, कहीं आपको डाउट होता है तो हमको संपर्क करें। हमारे ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता है आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में, उनसे कांटेक्ट करें। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो हम आपको दूर करेंगे।